हाँ भैया, मुझे पता था आप मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आए हैं, पर आप मेरे लिए हेयर बैंड और हैंडबैग क्यों लेकर आए हैं? कल मैंने तुझे पढ़ते वक्त देखा, तेरी आंखों पर बाल गिर रहे थे और तू बार बार अपने बाल पीछे कर रही थी, इसलिए मैंने तेरे लिए हेयर बैंड ले लिया और ये हैंडबैग मुझे अच्छा लगा तो ले लिया। मेरे प्यारे भैया, आप मेरा कितना ध्यान रखते हैं। रोज मेरे लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आते हैं, इसीलिए आज मैं आपको एक गिफ्ट देने वाली हूँ। तू मुझे गिफ्ट देने वाली है? क्या है गिफ्ट? जिसके बाद शनाया कुछ लड़कियों की फोटो लाकर विक्रम के हाथों में रख देती है। भैया, मैंने इन लड़कियों को आपकी शादी के लिए सिलेक्ट किया है। आप इनमें से कोई एक लड़की पसंद कीजिए और अगर आपको पहले से कोई लड़की पसंद है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपकी शादी करवा दूंगी। ये अचानक तूने मेरी शादी का प्रोग्राम कैसे बना लिया? उफ, बहुत सवाल पूछते हैं। अगर इनमें से कोई पसंद नहीं है और कोई गर्लफ्रेंड है तो बता दीजिए। नहीं, पहले तू बता, तुझे इसमें से सबसे ज्यादा कौन पसंद है? भैया, इसका नाम कनिका है। मैंने इसे आपके लिए पसंद किया है। ये लड़की आपके लिए परफेक्ट है। तो फिर तू इसी की ननद बनेगी। और तूने ये सोचा भी कैसे कि मेरी गर्लफ्रेंड होगी और मैं तुझे नहीं बताऊंगा? अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो मैं सबसे पहले तुझे बताता। और मुझे तेरी पसंद पर पूरा भरोसा भी है, तू मेरे लिए अच्छी लड़की पसंद करेगी, इसलिए मैं तेरी पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा। ओ भैया कितना प्यार है हमारे बच्चों में। यहाँ विक्रम अपनी बहन की पसंद से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक मिडिल क्लास फैमिली के घर में पुराने सोफे पर रामलाल का परिवार बैठा होता है। तभी शाम के वक्त राघव घर आकर, कीर्ति कहाँ है? कीर्ति! अरे बहन भगत, ये रही तेरी बहन। आते ही सबसे पहले अपनी बहन को ही ढूंढता है। अरे मैं अपने भैया की लाडली बहन जो हूँ, मुझे नहीं ढूंढेंगे तो किसे ढूंढेंगे? हाँ वो सब तो ठीक है, पर आज अपने भाई से कह दे कि अब उसे शादी करनी पड़ेगी। मैंने उसके लिए कई सारी लड़कियाँ देखी है। नहीं नहीं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। क्यों भैया, आपको शादी क्यों नहीं करनी है? कीर्ति, अभी मुझे शादी करने का मन नहीं है। इतना कहकर राघव अपने कमरे में चला जाता है। अरे आप समझाते क्यों नहीं इस लड़के को? इतनी उम्र हो गई है, अगर शादी नहीं करेगा तो उम्र निकल जाएगी। हमारे समझाने से कोई फायदा नहीं है, राघव को तो सिर्फ उसकी बहन ही समझा सकती है। बिल्कुल सही, तुम चिंता मत करो, मैं अभी भैया को शादी के लिए मना लूंगी। इतना कहकर कीर्ति राघव के कमरे के बाहर आती है। तभी उसे अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है। क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी शादी की बात हो रही है? तो तुमने क्या कहा? शिवानी, इसमें कहना क्या है? मैंने शादी के लिए मना कर दिया। मैं शादी तुमसे ही करूंगा और अगर मेरे घर वाले नहीं माने तो मैं तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। अच्छा, भैया किसी लड़की को पसंद करते हैं और इतना पसंद करते हैं कि उसके लिए वो घर भी छोड़ने को तैयार है। नहीं नहीं, भैया तो सिर्फ मेरे इशारों पर नाचेंगे। अगर भैया अपनी पसंद की लड़की के साथ चले गए तो उसके बाद मेरा क्या होगा? मेरे शौक कौन पूरे करेगा? इतना सोचकर कीर्ति शारदा के पास आती है। राघव मान गया शादी